औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Mohammad Hamza Kapoor, SS Physics Division Public School and College, Sahiwal. Today our topic is chemical change, chemical reaction from chapter number 5, Science 8 class. Objective of the lesson. By the end of the lesson, student will be able to define chemical change and to explain the chemical reaction. Previous knowledge. We have already learnt about the element and compounds which are the example of pure matter. The substance such as hydrogen, H2, oxygen, O2 are the element, while water, H2O, carbon, CO2, etc. are the compound. Element is consist of only one type of atom, but compound consists of more than two different types of atom. In our observation that water can be changed into ice, it can also be changed into the stream. That is our daily life example we see around us. During both these changes, chemical composition of water H2O and its chemical properties are not changed. ऊपर जो दो चेंज को डिस्कस किया है हमने, एक ये कि वाटर कन्वर्ट होगा इनटू द आइस और दूसरा कि वाटर कन्वर्ट होगा इनटू द स्ट्रीम, इन दोनों में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, बट उसकी फिजिकल कंपोजिशन जो होती है वो चेंज होगी. फिजिकल कंपोजिशन मतलब उसकी शेप चेंज होगी. लिक्विड को हमने कन्वर्ट कर दिया आइस में तो वो फिजिकली चेंज आएगा, लेकिन वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी. ये आप ऑलरेडी इसके बारे में क्लास 7th में पढ़ चुके हुए हैं बच्चों. इट्स मीन दैट लिक्विड, आइस एंड स्ट्रीम आर द थ्री फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस ऑफ वाटर. अब ये हमारे पास जो है लिक्विड, आइस और स्ट्रीम, देयर आर थ्री डिफरेंट फिजिकली डिफरेंट. ये हमारे पास क्या है, तीन उसकी फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस, और वो हमारे पास क्या है, वाटर. और उसको हम लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है, आइस की फॉर्म में भी मौजूद है और स्ट्रीम की फॉर्म में भी मौजूद है. कंटेंट्स. फर्स्ट कंटेंट chemical change and second content is chemical reaction. Chemical change. What is a chemical change? Chemical reaction is a process in which one or more substances are also called reactants are converted to one and more different substances known as a products. Substances are either chemical elements or compound. Chemical reaction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस मिलते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे और वो दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो एक खास प्रोसीजर में के बाद कन्वर्ट होंगे वन और मोर देन डिफरेंट सब्सटेंस, कुछ न्यू सब्सटेंस बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट. सब्सटेंस जो से होंगे वो केमिकल, उन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं और हम कंपाउंड भी कहते हैं. We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. During these reactions, atoms present in a different substance rearrange themselves, form new substance. बहुत सारे रिएक्शन जो कि हमारी डेली लाइफ में हो रहे होते हैं, अगर हमने देखें तो उसमें क्या होता है कि एटम अगर अपनी अरेंजमेंट चेंज कर लें तो उनकी अरेंजमेंट चेंज करने से, उनको रीअरेंज करने से एक नया सब्सटेंस जो है वो हमारे पास बनता है. For example, burning of coal, natural gas, that is also called methane, in air are well known example of chemical reaction. अब burning of coal, कोयल का बर्न करना, और जो हमारे पास है नेचुरल गैस, ये दोनों जो सी इन एयर के अंदर मौजूद जो सी नेचुरल गैस बनती है, कैसे कि नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास कार्बन भी होगी और साथ में हाइड्रोजन भी होगी, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल गैस
जो कि हमारे पास, जिसको हम मीथेन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है ये केमिकल रिएक्शन की। अब ये कुछ आपको एक इमेज नजर आ रहा है, इसमें कंजप्शन, रस्ट, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी जितने भी प्रोसेस, ये जितने भी इमेजेस में आपको छोटी छोटी डायग्राम नजर आ रही है, ये सारों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ की। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, substance which take a part in a chemical reaction are called reactants। वो substance जो कि chemical reaction को start करेंगे या वो starting में जो substance participate करेंगे, that are called the reactants। and the substance which are formed as a result of the reaction are called product। और वो substance जो कि chemical reaction के result पे बनेंगे, that is called the products। वो हमारे पास क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। केमिकली कोयल इज अ कार्बन। सी, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज ब्लैक इन कलर। कोयला हमारी डेली लाइफ में सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है और उसका कलर जो है ब्लैक होता है, आप सब जानते हैं। इट्स बर्न इन द एयर। इट्स फैक्ट केमिकल रिएक्शन विद कार्बन with oxygen of the air form the carbon dioxide। जब हम कोयले को रूटीन में बर्न करें एयर की मौजूदगी में, तो उस टाइम वो एयर से ऑक्सीजन लेगा और वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। एक कलरलेस गैस होती है, इसलिए हमें वो रूटीन में नजर नहीं आता। अगर हम देखेंगे जब भी हम कोयले को बर्न करते हैं बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, तो उस टाइम उसमें से जो कोयला है वो ऑक्सीजन की मदद से बर्न करता है और उसकी सूरत में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करती है। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन individually have a different chemical properties and oxygen also have a different chemical properties। बट जब ये दोनों डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड जो है वो बनता है और वो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो पहले वाले जो कंपाउंड मौजूद थे रिएक्ट करने से पहले उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। The rearrangement of atom that take place during the chemical reaction can represent as follow। इस केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपने अरेंजमेंट को क्या करते हैं? चेंज। एयर कार्बन एंड ऑक्सीजन CO2 कंबाइन करेंगे और मिलके के क्या बन जाएगा? CO2। इन दो ऑक्सीजन के दरमियान हमें ये कार्बन नजर आ रहा है, तो इनको क्या किया हमने? जस्ट रीअरेंज किया जिससे हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट जो सा है प्रोडक्ट एलिमेंट वजूद में आया। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। एग्जांपल ऑफ मीथेन। व्हेन मीथेन बर्न इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। जब मीथेन एयर में बर्न करेगी तो दो चीजें मौजूद बनेंगी हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और दूसरा वाटर। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन मीन नेचुरल गैस जो रूटीन में आपके घरों में भी आती है, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच्ड with two oxygen atom to give a carbon dioxide। अब ये देखें नीचे हमारे पास मीथेन गैस और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स। जब हम इन दोनों को रीअरेंज करेंगे, बर्न करेंगे, तो बर्निंग के बाद क्या होगा कि इनकी कंपोजिशन चेंज होगी। पहले इस क्या बनेगा? यहाँ से ऑक्सीजन, ये हमारे पास सी कार्बन, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? वाटर। तो रिएक्टेंट्स क्या थे? देखें मीथेन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड आया और क्या आया? वाटर। रिएक्टेंट्स में फिर एक दफा देख रहे हैं, रिएक्टेंट्स में मीथेन थी और ऑक्सीजन थी, और प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है? वाटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल बर्निंग। जब इनको हम बर्न करेंगे रिएक्टेंट्स को, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एटम अटैच
themselves with oxygen atom to give water vapors. The rearrangement of atom during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form a liquid water is. इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट में इधर दो हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और ये भी दो हाइड्रोजन एटम और साथ में दो ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। तो ये एक हाइड्रोजन के दो और ये हाइड्रोजन H2 ये क्या हो गया 2H2 और ये हमारे पास ऑक्सीजन O2। जब ये रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होंगे तो इसके रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा 2H2O, मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे 2H2O। तो अब इस पूरे रिएक्शन में क्या किया है कि हमारे से बाहर से कोई कार्बन आके अटैच नहीं हुआ। इसमें क्या है कि इनकी जस्ट रीअरेंजमेंट हमने किया है, रीअरेंजमेंट किया है एटम्स का और उससे हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। रिकैप्चुलेशन ऑफ द लेसन, आज हमने जो चीजें सीखी हैं उसको रिकैप करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले, change in substance during which entirely new substance with different chemical composition and properties are formed is called the chemical change. Chemical change क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास नया सब्सटेंस बनेगा उसके अंदर पहले दोनों सब्सटेंस से डिफरेंट उसकी कंपोजिशन होगी। A chemical reaction is a process in which one and more substances are also called reactants and convert to one and more different substance known as product. Third point जो हमने डिस्कस किया, substance which take part in a chemical reaction are called reactant. एक और पॉइंट मेजर हमने जो पढ़ा था, the substance which are formed as a result of the reaction are called प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। असाइनमेंट है बच्चों आपके लिए, कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों को ट्राई करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, सब्सटेंस व्हिच टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ए रिएक्टेंट्स, बी प्रोडक्ट, सी आयंस, डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपने बताना है। सेकंड, चेंज इन द सब्सटेंस ड्यूरिंग व्हिच entirely new substance which are different chemical composition and properties are formed is called a chemical reaction, B chemical change, C physical change, D none of these. Third MCQ, carbon burn in the air to release energy along with the formation of A carbon dioxide, B carbon dioxide and water, C carbon dioxide and hydrogen, D carbon monoxide and water. 4 point है, the substance which are formed as a result of the reaction are called product. A reactants, B product, C mixture, D none of these. इन सब MCQs के आंसर आपके पिछली जितनी भी स्लाइड्स हैं जो आपने टॉपिक पढ़ा उसमें इनके आंसर मौजूद हैं, वहां से हमने ढूंढना है। होमवर्क है आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ। डिफाइन अ केमिकल चेंज, ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, रिकैप में मौजूद है। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, ये भी रिकैप्चुलेशन में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। व्हाट आर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। एंड डिफाइन केमिकल चेंज, ऊपर केमिकल रिएक्शन था और नीचे हमारे पास केमिकल चेंज। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो बच्चों आप अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।